हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और रेस्ट कर चुके होंगे। सेकेंड सेमेस्टर आफ्टर एग्जाम रेस्ट कर चुके होंगे। आज 12 तारीख है, 10 दिन लगभग एग्जाम हो गया होगा आपका, होने वाला है। तो अब हम लोग धीरे धीरे थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अब अपने पास है नहीं। 2 ही 3 महीने बचे हैं। मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त में आपके पेपर हो जाएंगे। अप्रैल ऐसे ही खत्म हो जाएगा, शादियों का सीजन आ रहा है तो शादियों में आपके खत्म हो जाएंगे। डेली हम लोग थोड़ी थोड़ी क्लास करना शुरू कर देंगे। प्रीवियस ईयर अभी से थोड़ा थोड़ा देखने लगेंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा हमें। इसी क्रम में आज हम लोग मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्या इस बार मुझे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा पार्ट है जो थोड़ा सा टफ हुआ है पिछले सेमेस्टर की अपेक्षा। ये सब हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्लासेज आपको थर्ड सेमेस्टर की मिलना शुरू हो गई हैं। प्रीवियस ईयर करवा रही हैं मैम। मैं आपका मैथ्स पहले आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताता हूँ, फिर आपको एक दो पेपर करवाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे, हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे हर चैप्टर। क्योंकि अब मैथ्स का काम आपके पास बहुत सारा आ गया, क्योंकि आपका यूपी टेट होने वाला है। उसमें तो फिक्स है 25 मार्क्स मैथ। जो बच्चा आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि 25 मार्क्स उसमें मैथ की फिक्स है। अच्छे लेवल की मैथ आती है, बहुत अच्छे लेवल की मैथ आती है, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक सब आती है ना। तो अभी से हम लोग थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ज़्यादा अच्छा है। जो चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आगे नहीं पड़ेगी, ठीक है। नए हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा ज़्यादा थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। तो पहला चैप्टर हमारा है अनुपात समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, समानुपात। उसी का बारे में जानना है कि अनुपात जैसे रेशियो। मैथ अगर आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आपको पता होगा रेशियो और प्रपोर्शन। क्या? रेशियो प्रपोर्शन। अनुपात जैसे 3 और 2 बिंदी लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ऐसे ही डबल बिंदी लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। इसको अनुपात और इसको समानुपात, ठीक है, समानुपात, ठीक है। ये डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है समानुपाती राशियों के बाह्य पदों एवं मध्य पदों का गुणनफल। जैसे अगर हम समानुपात लिखेंगे तो हमारे पास 4 अनुपात हो जाता है, यानी 2:3, समानुपात 3:4। अब इन सब के बारे में पढ़ना है कि तीसरा अनुपाती कैसे निकालना है, चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालना है, बाह्य पदों का गुणनफल कैसे करना है, मध्य पदों का गुणनफल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो नया ऐड हुआ है, घातांक की अवधारणा। अब घातांक क्या होता है? घात आधार। ये जैसे ये पावर लग गया तो इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ऐसे में हमें अंडर रूट भी निकालना है। जैसे मुझे हमने कहा कि 16 का आपको अंडर रूट फाइंड करना है, तो आपको पता होगा ना कैसे फाइंड करना है। उसी को हम लोग बेस से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पूर्णांक और परमीय संख्या। परमीय संख्या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा, पूर्णांक भी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा। उसी के आधार पे थोड़े बहुत सवाल, नॉर्मल सवाल मिलेंगे। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़नी है और साधारण ब्याज पढ़नी है। क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको एसआई और सीआई कहते हैं। टफ होता है, पढ़ाऊंगा आसान सा, बिल्कुल अच्छे लेवल की आपकी सुपर डेट तक तैयार हो जाएगी। समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1.5 घंटे की डेली क्लास शुरू कर दीजिए हर सब्जेक्ट, नहीं। 10 मिनट 15 मिनट बहुत है अभी से आपके लिए, इतना समय आपके पास पर्याप्त है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन ब्याज। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, समय दर, इन सबको पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही आसानी से। अभी तो हम लोग सामान्य चैप्टर के बारे में परिचय कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हमारा क्या है? बैंक की जानकारी, बैंक खाते में खोलना तथा खातों के प्रकार। अब खातों के प्रकार में जैसे बचत खाता, चालू खाता, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाता कितने, बैंक खाता कितने प्रकार के हैं, तो ये सब डिटेल से पढ़ा जाएगा। लघुगणक, लॉगरिथम पढ़ा जाएगा, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, और जैसे कहीं पावर में लिखा है लॉगरिथम का, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शेयर लाभांश, मतलब कौन किसका कितना हिस्सा है, कौन कितना लाभ पाया, इसको पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप, आपके सीआईएसआई में पार्टनरशिप नाम का चैप्टर रहेगा, सॉरी, यूपी टेट और सुपर टेट में सीआईएसआई का चैप्टर है, वो देखेंगे बहुत आसानी से। समुच्चय,
वो ए यूनियन बी आपने पढ़ी होगी, अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो ए इंटरसेक्शन बी। और ये समुच्चय बहुत नॉर्मल आएगा, बहुत ही सीमित समुच्चय आएगा, आसानी से हो जाएगा आपका। चार राशियों का गुणनखंड, अभी तक आप दो राशियों का गुणनखंड कर रहे थे, अब चार राशियों का गुणनखंड करना, ठीक है। वर्गों, व्यंजकों और इन सबके द्विपद गुणनखंड, मतलब स्क्वायर से लेके मल्टीप्लाई तक सब कुछ आपको यहाँ करना है। अगला चैप्टर हमारा है बीजीय व्यंजकों का एक पदीय व द्विपदीय व्यंजकों से भाग, मतलब भाग करना भी सिखाना। जैसे आपको 2² + 2/(1 - x) इससे भाग करना है, मतलब ये सब भी सीखना है। आराम से सीखेंगे, डिटेल से सीखेंगे। अभी चैप्टर देख लें कौन कौन सा चैप्टर आपके पास है, फिर हम लोग एक एक चैप्टर पे आराम से क्वेश्चन देखेंगे। पहले उनका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हम मैथ को अपनी स्ट्रांग कर लेंगे यूपी टेट तक, क्योंकि लगातार अब पुलिस में भर्ती कंप्लीट हो रही है लगभग, तो अब सीधा फोकस टीचर भर्ती पे है। तो समय मत गंवाइए और अभी से लगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा दुख दर्द अगर टीचर भर्ती एक बार निकल जाने के बाद पूछना है कि कितना दर्द होता है, तो पूछिए जो 17 बैच के हैं, 2017 बैच के हमारे भाई थे, उनसे पूछिए जिनका एक सब्जेक्ट में बैग लग गया था। उनको 17 की भर्ती, 18 की जो भर्ती आई उनका फाइनल नहीं हुआ, 19 में जो भर्ती आई 18-19 में, उसमें उनका फाइनल नहीं था, और किसी सब्जेक्ट में बैग लगा था, फाइनल नहीं हुआ था। वो भर्ती से बाहर हो गए। उन्हीं के बैच का बच्चा जो था, जो बिना बैग के क्लियर किया था, वो आराम से मास्टर लग गया। और भाई साहब ऐश की जिंदगी जी रहा है। जिंदगी मास्टर की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके आस पड़ोस कोई है या फिर आपका यार दोस्त कोई है, तो आप सोच सकते हैं क्या जिंदगी है। आ रहा है मई, 20 मई से 1 जून तक पूरा भारत भ्रमण करेंगे, मतलब जगह जगह घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई और जॉब कर रहे हैं तो आपको 12 मंथ जॉब ही जॉब करनी है। इसमें 1 महीने इधर छुट्टी, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सारी छुट्टियां लीजिए। 10 से 3 मैक्सिमम आपकी जॉब है, उसके बाद आपको फैमिली टाइम एंजॉय करिए, ठीक है। भैया फोकस कर लीजिए, लगातार पढ़ लीजिए, बैक ना लगने दीजिए। यूपी टेट, सुपर टेट सब, और मैथ का रोल आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन तक। अगर आपको मैथ अच्छी नहीं आई तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई जीएस में 100 में 100 नहीं ला सकता है, और मैथ्स में 100 में 100 लाया जा सकता है हमेशा। तो मैथ्स को क्यों ना हम लोग आसानी से पढ़ के क्लियर कर लें। अगला चैप्टर हमारा है कि आयतन एवं धारिता की संकल्पना। अब आयतन आपने पढ़ा होगा ना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, वही सब चीजें यहाँ पे है, ठीक है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों पढ़ना है। अगली बार हम लोग वृत्त पढ़े थे, अब इस बार वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पढ़ना है, ठीक है। वृत्तखंड का कोण भी पढ़ना है। वृत्त में चाप द्वारा वृत्त के केंद्र और परिध पर बने कोणों का संबंध पढ़ना है। कोई वृत्त है, अगर हमने यहाँ चाप लगा दिया तो यहाँ कोण, कौन सा कोण बना, इन सबका हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, छेदक, वृत्त का छेदक रेखा, वृत्त के छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु की अवधारणा, ये भी देखना है। और वृत्त पर दिए गए बिंदु और स्पर्श रेखा खींचना। वृत्त पर 2 बिंदु दिया है, इनकी स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। ये सब डिटेल से आपको बताया जाएगा, एक एक चीज, एक एक मतलब छोटी छोटी चीज आपको बताई जाएगी। हाँ, इस बार हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, तो आपको जो क्या नाम है, स्टैटिक्स होती है, ठीक है, ट्रेग्नोमेट्री, ट्रिगोमेंट्री की क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि tan 60 का मान क्या है, और tan 60 बटा sin 60 क्या होगा। नंबर में पूछता है आपसे। साइन, सेक, कॉसेक, tan 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो कंपलसरी है आपको याद करना। साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक, इन सबको बहुत आसान तरीके से ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा वैल्यू निकाल लेंगे उसकी, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका सिलेबस, यही आपका सिलेबस है मैथ्स का, मैथ्स की विषय वस्तु। बाकी सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं प्रॉपर। मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। पहले हम लोग उसका कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे, जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा फंसता है, ठीक है। फिर हम उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करेंगे। और पढ़ना तो सब है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, हर एग्जाम में आपके पूछेगा तो सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास आ चुकी है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, और जितनी क्लासेज अभी मिल रही हैं पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, अपने छोटे भाइयों में सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाइयों को जरूर शेयर कर दें, उनकी भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। डिटेल सिलेबस उनका भी बता दिया गया है, मैथ्स और हिंदी संस्कृत सारी क्लासेज उनकी शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लगातार क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।